का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 नियमावली आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। पूरी जानकारी आपको हो ही चुकी होगी कि सरकार ने नया नियमावली जारी कर दी है। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुआ ये सब तो आप लोग जान चुके हैं। अब आपके मन में जो सवाल है कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो इसकी संभावित जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। और डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले नोटिस हम लोग देखेंगे कि बहाली प्रक्रिया जो शुरू की गई है उसमें क्या क्या आया है। तो ये सब जानकारी हम लोग देखने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये नोटिस दोस्तों 13/4/2023 को ही प्रकाशित कर दी गई है। देख सकते हैं 13/4/2023 की ये नोटिस है, जिसमें रिक्ति मांगी गई है जिलों से। आप देख पा रहे होंगे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो है कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की दिनांक 10/4/2023 तक के विषयवार कोटिवार शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया है कि जल्द से जल्द जो जिले में रिक्तियां हैं, रिक्तियां बची हुई हैं, उसे जल्द से जल्द भेजने को कहा गया है, ताकि वो जो है ये देख सकते हैं आते विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना आवश्यक है, इसलिए जो है मांगा गया है। और इसको फिर मांगने के बाद जो आयोग के पास इसको भेजना है, इसलिए जल्दी से इसे मांगा गया है। उक्त स्थिति में आपको निर्देश दिया जाता है कि जिला परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत सभी नियोजन इकाई में दिनांक 10/4/2023 के उपरांत विषयवार रिक्त रह गए माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना कर उसे दिनांक 20/4/2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और इसमें साफ साफ ये भी कहा गया कि जो डेट दिखाया गया है, देख सकते हैं 10/4/2023, इसके बाद कोई भी नई जो बहाली है वो नहीं करने को कहा गया है, क्योंकि जो है अब जो वैकेंसी है वो बीपीएससी की ओर से आएगी। और उसका जो चयन होगा वो बीपीएससी के द्वारा ही किया जाएगा, इसलिए जो नियोजन वाला प्रक्रिया था उसे बंद करने को कहा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस फॉर्मेट में मांगा गया है। विषय का नाम, ठीक है, कौन से विषय में कितनी सीटें हैं, जिला में कुल उपलब्ध पद, दिनांक 10/4/2023 की तिथि में कार्यरत बल, और दिनांक 10/4/2023 की तिथि में रिक्त पद। तो यहाँ पे कितनी सीटें खाली रह गई उसका भी जानकारी मांगा गया है, कौन से विषय में खाली रहा है वो भी मांगा गया है, जिला में उपलब्ध कुल टोटल सीटें मांगा गया है। तो इस फॉर्मेट में बनाकर जिलों से मांगा गया है। तो अब हम लोग जो देखने वाले, देखिए ये जो सूचना है ये अखबार में भी आया था, देख सकते हैं डेट 13/4/2023 को ही ये यहाँ पे भी अखबार में भी दिया गया था कि विद्यालय अध्यापकों की नियुक्तियों के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी रिक्तियाँ। तो जो बहाली प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जिलों से रिक्तियाँ मांगी गई है। इसमें ये सब सारे जानकारी जो है इसमें पेपर में भी बताया गया था। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं सिलेबस वगैरह, जो पैटर्न वगैरह है वो कैसा रहता है बीपीएससी के द्वारा, ताकि जो है आगे आपको तैयारी करने में थोड़ी हेल्प हो सके। और ऑफिशियल अभी तक नहीं आई है, ठीक है, लेकिन एक संभावित रूप से आपको सिलेबस क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इससे पहले देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि रिक्तियों की जानकारी मिलते ही रोस्टर क्लियरेंस कराकर आयोग को भेजी जाएगी अधिसूचना। यानी जो है जितना जल्दी से जल्दी चाहता है सरकार की ये जो वैकेंसी है बीपीएससी को भेज दिया जाए और वहां से तुरंत जो है अधिसूचना जारी कर दी जाए। तो नियमावली की दिशा में अभी तक उठे कदम, वेतनमान तय करते वित्त आयोग को लिखा पत्र। वित्त आयोग को शिक्षा विभाग को तरफ से अब तक के नए पुराने सभी वेतनमान के संदर्भ भेजे हैं। वित्त विभाग तय करेगा कि विद्यालय अध्यापकों को कौन सा वेतन दिया जाए। और इसके अलावा देखेंगे चयन के लिए बीपीएससी के नाम की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी है। समझ गए। तो बीपीएससी के द्वारा ही ये निकलने वाला है वैकेंसी, ये तय हो चुका है। इसकी मंजूरी जल्द ही मिलने वाली है। अगर भी देखिए बीपीएससी ये वैकेंसी लेती है तो देखिए क्या होगा, आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वो कंफर्म इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ किसी दूसरे आयोग को दिया जाता है जैसे बिहार एसएससी वगैरह को, तो हो सकता है कुछ चेंजिंग हो जाए, लेकिन अगर बीपीएससी को मिलती है तो लगभग जो है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में सिलेबस और पैटर्न लगभग वही रहने वाला है। तो तैयारी शुरू कर दें, चलिए देखते हैं।
तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न वगैरह देखने के लिए क्या करना है, आपको आ जाना है रोजगारबिहार.com पे। इस वेबसाइट पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, वैकेंसी से जुड़ा हुआ पूरी की पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह देखिए, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा अगर बीपीएससी ये फॉर्म निकालती है तो देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 750 एप्लीकेशन फीस रखा जा सकता है, और जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये शुल्क रखा जा सकता है। और वहीं आप देखेंगे एससी एसटी पीएच मेल एंड फीमेल के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क रखा जा सकता है। तो ये सब जितनी भी जानकारी यहाँ पे संभावित है, लेकिन अगर बीपीएस से निकालती है तो लगभग समझिए कि यही रहने वाला है। उम्र जो है देख सकते हैं 1 अगस्त 2023 को प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए 18 साल न्यूनतम उम्र रखी जाएगी, कम से कम 18 साल, और सेकेंडरी स्कूल के लिए 21 वर्ष, और हायर सेकेंडरी के लिए 21 वर्ष। तो यहाँ पे आते हैं, आप देखिए क्या क्या पैटर्न होगा। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होगा उसकी पूरी जानकारी भी दी गई है, देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या होगा यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या होगा ये भी दिखाया गया है, और यहाँ पे उच्च माध्यमिक से हायर सेकेंडरी के लिए क्या होगा ये भी यहाँ पे बताया गया है। बिल्कुल विस्तार से सब कुछ बता दिया गया है। तो देखिए, ऊपर दिए गए योग्यता जिनके पास होगी वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, एवं बीपीएससी द्वारा एक परीक्षा ली जाएगी जिसे पास करने पर नियुक्त किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में क्या पूछा जाएगा आपसे। तो प्राइमरी टीचर के लिए देखिए, जनरल स्टडी और डीएलएड से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें 75 और 75 यानी कि 150 अंकों की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी प्राइमरी शिक्षकों के लिए। और वहीं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में देखेंगे तो जनरल स्टडी और बीएड से क्वेश्चन होगा, जो कि जनरल स्टडी से 100 क्वेश्चन और बीएड से 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 150 इसका भी होगा। तो ये है एग्जाम पैटर्न। अब वहीं सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है, देखना है, तो सिलेबस यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जनरल स्टडी प्राइमरी के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसे पहले क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जनरल स्टडी वाला डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद प्राइमरी वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं, दोनों एक साथ देखेंगे। तो ये देखिए, ये आपका जनरल स्टडी वाला सिलेबस जो है डाउनलोड हो चुका है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में आप देखेंगे सामान्य अध्ययन, इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। ये जो सिलेबस है दोस्तों, पिछली जो प्रधानाध्यापक का जो भर्ती हुआ था उससे ही रिलेटेड है। तो लगभग जो है यही सब सिलेबस रहने वाला है जुड़ा हुआ। तो इसी से आप तैयारी करिए, आपको ज़रूर फायदा होने वाला है। तो देखिए क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन में, ठीक है। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। तो ये आपका इससे पूछा जाएगा। ये सबसे चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा चैप्टर से क्या क्या आएगा। तो इसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिलहाल अब चलते हैं, देखिए ये तो हो गया जनरल स्टडी, अब डीएलएड वाला देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी ओपन हो चुका है पाठ्यक्रम डीएलएड, तब इसे अब हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। डीएलएड में जो आपने पढ़ा है, अगर आपने ट्रेनिंग की है तो आपको पता ही होगा कि डीएलएड में क्या क्या पढ़ाया गया था। तो उसी से संबंधित इसमें भी सारा कुछ दिया गया है। तो आपको दोबारा से आपको रिविजन करना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है। ये इसके अनुसार, इसी से आपका जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसी सिलेबस के आधार पे आपका पूछा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पियाजे, जीन पियाजे, कोहलबर्ग का सिद्धांत वगैरह से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे उपलब्ध है, इसको डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो प्राइमरी टीचर वाला तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों कि डीएलएड और जनरल स्टडी का दोनों का सिलेबस मैंने यहाँ से डाउनलोड करके दिखा दिया। अब रही जनरल स्टडी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का, तो आप लोग खुद से यहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो और ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको चेक करते रहना है बीपीएससी का, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली बीपीएससी की वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ से आप चेक करते रहिएगा, जैसे ही वैकेंसी आएगी। ऐसे वैकेंसी आने के बाद हम लोग सूचना तो देंगे ही। और नियमावली अगर आपको पढ़ना है 2023 वाली नया वाला, तो यहाँ से डाउनलोड करके नया नियमावली पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।